नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का थर्ड लेक्चर। इससे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो लेक्चर के बारे में। यदि आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं इंडियन पॉलिटी के तो जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जनरल डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारे पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या 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 कंप्राइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। दूसरा जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारे संविधान को कितने भाग में बांटा गया है। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन थे वो। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में आज का सेशन है आपका। मौलिक जो है अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो जैसे कि मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार क्या है, आपने जो है लगभग लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार उनके कौन कौन से हैं, क्योंकि जो है काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं ये, तो आपको पता होगा मौलिक अधिकार। हालांकि दो तीन तो पता ही होंगे, लेकिन हम लोग इसके बारे में आगे चल के सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है बेसिकली ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर जो है डिपेंड रहेगा, मतलब कि मौलिक कर्तव्य पर। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए 1976 में। कब ऐड किए गए? 1976 में ऐड किए गए। तो यदि पूछा जाए आपसे कि हमारे जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब ऐड किया गया, तो आप बताएंगे कि 1976 में ऐड किया गया। चलिए ठीक है, अब ये वाला लाइन देखिए जहाँ मैं अपना कर्सर चला रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर कमेटी लिखी हुई है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी है आपकी, इसको जो है अपॉइंट किया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करिए और बताइए कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने चाहिए। तो किसने बताया था? कौन सी कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से यदि क्वेश्चन आता है तो? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इन्होंने जो है मूल कर्तव्य बताए थे कि, और ये भी बात जान लीजिए कि ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इन्होंने 8 मूल कर्तव्य बताए थे ऐड करने के लिए। तो 1976 में जो है आपको बताया गया था कि 8 मूल कर्तव्य ऐड करिए। किसके द्वारा बताया गया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा बताया गया। फिर 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो आपके कितने हो गए? जो है 9 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़। और 1976 में ही आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे आप संवैधानिक संशोधन कहते हैं। तो उसी के समय जो है इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसके लिए क्या किया गया? जो आपके सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, जो आपकी सरदार स्वर्ण कमेटी थी, इन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सर ऐसा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यदि ऐड करना है तो हमें एक नए भाग का जो है क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नया पार्ट इन्होंने इंसर्ट किया, पार्ट 4A। आपको मैंने बताया था जब हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने पार्ट ए के बारे में डिस्कस किया था। तो इन्होंने कहा कि सर पार्ट 4A बना दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए आप आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल डाल दीजिए? तो इन्होंने कहा कि सर इसके अंदर डाल दीजिए आर्टिकल 51A। ठीक है, तो आर्टिकल 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया और आर्टिकल 51A मतलब अनुच्छेद 51 का में आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन कर दिया गया। तो बेसिकली जो आपके 1976 में जो आपका 1976 जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उस समय आपके 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन जो है लेटर 2002 में इसमें जो है एडिशन कर दिया गया एक और, किसका? मौलिक कर्तव्य का। तो आपके पास कितने हो गए? 11 हो गए मौलिक कर्तव्य। तो पहले जो है ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि पहले जो है इसमें 8 थी। सरदार जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी इन्होंने बोला था कि 8 जो है मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड करेंगे हम। लेकिन लेटर जो है जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रहा था तो इन्होंने कहा कि नहीं सर हम ऐसा करते हैं कि 10 ऐड करते हैं। तो इन्होंने 10 ऐड किए इसमें। फिर इसके बाद 2002 में एक जो है संवैधानिक संशोधन हुआ, तो 2002 में ऐड जो कि आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो उस समय क्या हुआ था कि इन्होंने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य आपका क्या होगा ये आप जान लीजिए
कि संविधान का पालन करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्सर को आप देख पढ़ते चलिए मेरे साथ, तो आपको जो है चीजें पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो हमें जो है अपने उसूलों पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा दिया हुआ है उसमें क्या हमें बताया है, बेसिकली हमारे राष्ट्रध्वज मतलब नेशनल फ्लैग के बारे में हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, राष्ट्रगान का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा जो कर्तव्य बताया गया हमें वो ये बताया गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित किया था उनके लिए जो है, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं या जो आंदोलन रहे हैं, तो उनको क्या करें, आप हमेशा याद रखें और उनका हमेशा पालन करें आप। जो आपका थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। फोर्थ जो आपका कहता है वो कहता है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कि देश की प्रोटेक्शन को आप करिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब अपने जो है लिमिटेड एरिया में रह के जो आप कर सकते हैं उस प्रकार से आप जो है भारत की रक्षा करिए। लेकिन यदि आपसे भारत सरकार कहेगी, आपसे कोई स्पेशल मदद लेना चाहे आपके नेशन के हित के लिए, तो वो भी आप करने के लिए तैयार रहेंगे, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। पांचवा जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। तो आपकी जो परंपराएं हैं उनका आपको जो है महत्व समझना है और उसका रक्षण भी करना है, उनको बनाए रखना है। जो आपका सिक्स्थ, देखिए यहाँ हम लोगों ने 5 डिस्कस की, अब नेक्स्ट हम लोग 6 और डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी टोटल 11। तो देखिए आपकी सिक्स्थ कौन सी है, यह है कि भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। मतलब कि ब्रदरहुड का जो इमोशन है वो होना चाहिए सबके अंदर, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब किसी प्रकार का जो है कास्टिज्म के बेसिस पर या फिर कैटेगरी, क्लास के बेसिस पर क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो डिस्क्रिमिनेशन करती हों और स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियों का जो है ऐसा ना करें कोई कृत्य जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, तो मतलब ऐसे कोई कार्य ना करें, वुमेन्स की रेस्पेक्ट करें। ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक ड्यूटी आता है, मौलिक कर्तव्य के अंदर। जो आपका 7th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंदर आपके वन, झील, नदी और वन्य जीव आ जाएंगे। कौन कौन से, वन, झील, नदी और वन्य जीव, मतलब कि जो आपके एनिमल्स है, ठीक है, इनकी क्या करें, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए जो है चीजें आप करिए जो भी आप कर सकते हैं अपने स्तर पर। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, मतलब कि काइंडनेस जो है आपके हार्ट में होनी चाहिए। आपको क्रुएलिटी नहीं दिखानी है। जो भी आपके क्रिएचर्स हैं, नेचुरल जो भी भगवान ने बनाए हैं आपके, जैसे कि नदी है, झील है और एनिमल्स हैं आपके, फॉरेस्ट क्रिएचर्स हैं, तो इनको मारना नहीं है आपको। जैसे नदी है, इनको आपको पॉल्यूट नहीं करना है, गंदगी नहीं करना है, ठीक है। आप जो कचरा फेंक देते हैं, तो ये सब क्या है, मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध चीजें हैं। तो आपको जो है किसी चीज को प्रदूषित नहीं करना है। जो चीज है उसको वैसे ही बना कर रख के चलना है। यदि आप उसको अच्छा नहीं कर सकते हैं तो वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है आपके पास। तो ये आपका जो है 7वां फंडामेंटल कर्तव्य है। नेक्स्ट जो आपका 8th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब कि जो भी आपका साइंटिफिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ठीक है, ज्ञान अर्जन है, सुधार की भावना, तो इन सब से रिलेटेड जो फील्ड से यदि आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने पर्सनैलिटी पर या फिर अपने नेशन का, तो आप जरूर करें। ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब कि अपने डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो या फिर क्या हो, कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात हो रही हो, ठीक है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफ़ी मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी हो। मैं अंडरलाइन करता चलूँ तो आपको पर्टिकुलर वर्ड देखते चलें, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है और मैं आपको समझा ही रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे होंगे यदि क्लियरली, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो लास्ट आपका मौलिक कर्तव्य है वो ये है, जिसे 2002 में जोड़ा गया, 86वें नंबर का जो संविधान संशोधन था, मतलब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में हुआ था, उसमें ऐड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के
उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। मतलब कि यदि कोई पेरेंट्स है, कोई गार्जियन है, तो उनके लिए अनिवार्य है कि यदि उनका बच्चा 6 साल का हो गया तो 6 साल से 14 साल तक उसको शिक्षा प्राप्त कराने का आपका कर्तव्य है। चाहे जैसे उसको प्रोवाइड करिए, ये जो है भारत सरकार आपको ये कर्तव्य सौंपती है, तो आप इसे जो है अपने बच्चे को वंचित नहीं रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्लियर हैं, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करना जरूर ना भूलिएगा। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से तो जरूर लाइक करिएगा। और ये मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल है, यहाँ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम यूजर नेम ये है मेरा आलोक_द्विवेदी52। यहाँ यदि आप मुझे फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछेंगे, मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो यहाँ आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी जल्दी फेसबुक के मुकाबले, ठीक है। तो और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलेगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।